मणिपुर का जो जिरीबाम इलाका है वो एक ताज़ा फ्लैश पॉइंट है जो उभर कर सामने आ रहा है, जहां पर हिंसा जो है वो रह रहकर सर उठा रही है और इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार जो है वो दोनों चिंतित हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद मणिपुर में जो हिंसा का स्तर है वो कुछ ज्यादा बढ़ गया है और इसे लेकर रेगुलर मीटिंग्स जो हैं, जो रेगुलर सुपरविजन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा भी किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों जहां पर हिंसा पहले नहीं हो रही थी उन इलाकों में हिंसा क्यों फैलती जा रही है। उसका एक उदाहरण है जिरीबाम का इलाका, जहां पर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, यानी मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्हीं के काफिले के ऊपर अटैक हुआ था। तो इन सभी बातों के ऊपर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दरअसल जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सामने आया है, उनके मुताबिक जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है अकम्पनीड बाय आर्मी जो है वो यहाँ पे गश्त लगातार कर रही है और ये जो इलाका है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके चलते वो वहाँ पर एक रेगुलर सिक्योरिटी ड्रिल जो है वो करने गई थी। जब ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ तो सीआरपीएफ के जो ड्राइवर हैं उनके सर पर गोली लगी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। 2 और लोग जो हैं वो घायल हुए थे। उनका ये कहना है कि हालांकि लगातार इस एरिया में सिक्योरिटी सर्वेलेंस जो है वो किया जा रहा है, लेकिन छुटपुट घटनाएं जो हैं वो यहाँ पर नहीं हो रहे, जो है खत्म नहीं हो रही हैं। इसके ऊपर मैती जो समुदाय है उन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू की है। उनका ये कहना है कि जो ये 12वां ऐसा इंसिडेंट है, 12वां ऐसा सिक्योरिटी पर्सनल है जिसके ऊपर कुकी-ज़ो की ट्राइब्स ने हमला किया है, जो कुकी-ज़ो के कारण जिसको नुकसान पहुंचा है, ऐसा उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज में इशू करके कहा है। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो केंद्र और राज्य सरकार है उन्हें कड़ी जो है वो जो है एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। दूसरी तरफ जो कुकी-ज़ो की ट्राइब्स हैं वो आरोप लगा रही हैं कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो डोमिनेटिंग ट्राइब है मणिपुर की, यानी मैती समुदाय, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आईटीएलएफ की प्रेस रिलीज है उसमें उन्होंने जो एक डिस्क्रिप्शन दिया है, उनका कहना था कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने उनकी समुदाय की औरतों को असॉल्ट किया और साथ में 2 उनके लीडर्स को डिटेन किया, जिसके चलते जो है वहां पर स्थिति जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हुआ, जिसके चलते ये इंसिडेंट हुआ था। हालांकि अब मणिपुर पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों की जो बात है उसके ऊपर जांच चल रही है। कुछ अरेस्ट हुए हैं और आगे भी कुछ अरेस्ट होंगे। तो ये एक मणिपुर पुलिस का एक इस इंसिडेंट को लेकर कहना था। लेकिन क्या वजह है? बड़ी पिक्चर ये है कि जो लोकसभा इलेक्शंस के बाद वहां पर वायलेंस का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर मणिपुर पुलिस का कहना है कि जब भी उन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो एक रेगुलर एक्शन लेते हैं और साथ में लगातार पेट्रोलिंग जो है वो भी कर रहे हैं ताकि इस तरह की हिंसक वारदातें जो हैं वो इन इलाकों में ना हो। उनका ये भी एक तर्क है कि एक्सटॉर्शन और जो किडनैपिंग है, जिस एरिया में नवंबर दिसंबर में, हालांकि इस बात की वो हामी भरते हैं, यानी मणिपुर पुलिस हामी भरती है कि नवंबर दिसंबर में एक्सटॉर्शन और साथ में किडनैपिंग इस एरिया में बढ़ गई थी, लेकिन क्योंकि लगातार गश्त हो रही थी इस एरिया में, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो सर्वेलेंस जो है उन्होंने अपना स्तर इंक्रीज कर दिया था, इसलिए भी क्योंकि इलेक्शंस थे तो ये जो वारदातें हैं वो कम हो गई हैं। लेकिन चिंता की बात यहाँ पर यही है कि पोस्ट इलेक्शंस जो हैं वो वहां पे अपसर्ज, यानी जो ग्राफ है वो वहां पर क्यों बढ़ता जा रहा है। जब हमने इलाके के सुरक्षा कर्मियों से बात की तो उन्होंने थोड़ा सा जो है टोपोग्राफी एक्सप्लेन की। उनका कहना था जिरीबाम का जो इलाका है वहाँ पे हिली रीजन है, वहाँ पे कुकी-ज़ो के ट्राइब के लोग रहते हैं और जो प्लेन रीजन है वहाँ पे मैती लोग रहते हैं। बीच में बफर जोन है, जो बफर जोन है वो उसे आर्मी मेंटेन कर रही है। पिछले 1 साल से ऐसे कई बफर जोन्स हैं, कई इलाकों में बफर जोन्स हैं जो आर्मी मेंटेन कर रही है। उसकी सैंक्टिटी अभी भी मेंटेन्ड है, लेकिन कई बार जब ये दोनों समुदाय के लोग आमने सामने होते हैं तो इस तरह के हिंसक वारदातें जो हैं वो सामने हुई थी। एग्जाम्पल उन्होंने ये भी दिया कि मणिपुर के खुद के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जब वो इस इलाके का दौरा करने जा रहे थे तो उनके कॉन्वॉय पर भी अटैक हुआ था। हालांकि मणिपुर पुलिस अब ये तर्क दे रही है कि जो अटैक हुआ था उसके मुतल्लिक भी लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है।
लेकिन जो एक बड़ी बात है कि क्यों हिंसा बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर सिंपल एक लॉजिक ये है कि जो स्टेट मशीनरी थी और जो केंद्र सरकार की मशीनरी थी, वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने में क्या व्यस्त थी, जिसके चलते जो बारीक बिंदु हैं या जो काम किए जाने थे मणिपुर के लोगों को आपस में जो है वहां पे सौहार्द बढ़ाने के लिए, वो नहीं कर पाई। इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस जो है ये लगभग ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है 29 फरवरी को जो है वो खत्म होना था और इसे रिन्यू किया जाना था, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया है। इसके ऊपर हम आपको यही बता सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसे लेकर वो अभी भी काम कर रहे हैं, यानी जो वहां पर इन एरियाज में जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के जो एरियाज के जो कैंप्स हैं उनकी गणना चल रही है। टेक्निकल रीजंस के कारण जो है वो अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है। क्या टेक्निकल कारण वो दे रहे हैं, उनका टेक्निकल कारण का नंबर 1 है वेरिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, जो है वो अभी भी हो रहा है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो अभी भी वर्कआउट हो रहा है। कैंप्स की जो है इंस्पेक्शन वो अभी भी चल रही है। वेपन की काउंटिंग जो है वो अभी भी चल रही है। तो ये वजह है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है, जो एग्रीमेंट है केंद्र और राज्य सरकार और इन ग्रुप्स के बीच में, वो अभी भी रिन्यू नहीं हुआ था, ये लैप्स हो गया था। हालांकि इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन जो है वो दी जाती है। उनका कहना है कि जो ग्रुप्स हैं और जो स्टेट अथॉरिटीज हैं उन्हें मोटा मोटा पता है क्या करना है क्या नहीं करना, तो इसे लेकर गड़बड़ी वहां पर हो रही है, ऐसा कहना भी गलत होगा। यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है क्या। दरअसल ये एक पार्टी पैक्ट है जो 2008 में यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है 24 इंसर्जेंट ग्रुप्स के, उसके बीच में, केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच में और मणिपुर सरकार के बीच में जो है वो साइन किया गया था। इसे पीरियोडिकली जो है वो रिन्यू किया जा रहा है 2008 से। लेकिन जो वहां की जो राज्य सरकार है, जब ये वायलेंस वहां पर शुरू हुआ तो उनका कहना था कि इसे अब खत्म कर देना चाहिए। इनफैक्ट जो वहां के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनका ये कहना था कि जो सू ग्रुप्स हैं उन्होंने बेसिक ग्राउंड रूल्स जो हैं उन्हें वायलेट किया है और इंस्टिगेट किया है वायलेंस, और यही आधार बना के उनका कहना है कि इसे खत्म कर देना चाहिए। एस्टिमेट के अनुसार लगभग 2200 काडर जो है वो 14 डेजिग्नेटेड कैंप्स में रह रहा है। इसे लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों इस पैक्ट को रिन्यू नहीं किया जा रहा, और क्या ये वजह हो सकता है कि वायलेंस जो है वो बार बार फिर से वहां पर पनप रहा है। दूसरा मेन रीजन जो वहां के लोगों से अगर हम बात करें तो वही कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो 19 पुलिस स्टेशन से विड्रॉ कर लिया गया था, ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वहां के लोगों के बीच में, खासकर कुकीजों के लोगों के बीच में। उनका ये कहना है कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है उनके इलाकों में तो लागू किया गया है, यानी वहां पर जो है वो कड़ी गश्त जो है वो लगाई जाती है, लेकिन जिन 19 पुलिस स्टेशन यानी इम्फाल वैली में उसे निकाला गया है, जिसके चलते वहां पर कई मैती इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो नहीं है। ये वजह है एक जो वायलेंस है जो बढ़ता जा रहा है, वो दूसरी वजह ये बता रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस से अगर बात करो तो उनका ये कहना है कि जो बफर जोन्स उन्होंने क्रिएट की गई हैं, 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया बफर जोन क्रिएट की गई है मैती और कुकीजो के ट्राइब्स के बीच में, लेकिन कोई कोशिश नहीं की जा रही, ना ही केंद्र सरकार द्वारा और ना ही राज्य सरकार द्वारा, कि ये दोनों समुदाय आपस में बातचीत करें, क्योंकि इस मसले का हल आखिरकार बातचीत से ही निकलेगा, ऐसा सबको पता है। लेकिन जो कोशिश है ना ही केंद्र कर रहा है और ना ही राज्य सरकार कर रहा है, और इसका रोड मैप क्या होगा इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, जिसके चलते लोग जो हैं वो वहां पर हताश हो रहे हैं और वायलेंस जो है वो वहां पर बढ़ रहा है। वहां के लोग ये कह रहे हैं कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है केंद्र सरकार अपने वहां, क्योंकि वो दोनों सीट्स जो है वो वहां पर हार गई है, इसलिए लेकर वो ज्यादा जो है वो वहां पर इनिशिएटिव जो है वो वापस नहीं ले रही है। एक बड़ा जो और कारण है जो सुरक्षा कर्मी जिसको अंडरलाइन करते हैं
उनका कहना है कि जो वेपन्स लूट किए गए थे, जब वायलेंस हुआ था, जब शुरू में वायलेंस हुआ था मई 3 2023 को, तब लगभग 6000 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो हैं पुलिस आर्मरी से लूट किए गए थे लोगों द्वारा, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो ये वेपन्स के जरिए वहां पर एक्सटॉर्शंस, किडनैपिंग्स जो हैं वो रैंडमली हो रही हैं। आर्म्ड मिलिशिया जो है वो खुलेआम घूम रहा है, ऐसा लोगों का भी वहां पे कहना है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हालांकि इस तर्क को बेतर्क मानती हैं, वो कहती है कि ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन इस बात पर वो हामी जरूर भरती हैं कि ज्यादातर वेपन्स जो हैं वो वापस नहीं आए हैं। सिर्फ 2300 वेपन्स यानी 2300 वेपन्स ही जो हैं उनकी अकाउंटिंग अभी तक हुई है। बाकी के यानी 4700 के आसपास लगभग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो हैं वो अभी भी लापता हैं। हो सकता है कि वो आर्म्ड मिलिशिया के पास हो, जिसके चलते भी ये वायलेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो दो समुदायों के बीच में बातचीत का जो दौर है, उसे शुरू करने के लिए जो पहल है वो कोई नहीं कर रहा है। इसे लेकर वहां के लोग भी चिंतित हैं और सुरक्षा बल भी अब हताश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि बफर जोन को, दोनों समुदायों को, दोनों कम्युनिटीज को वो कितने टाइम तक अलग रखेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर एक और जो बड़ी बात है पॉलिटिकल सोल्यूशन को लेकर लोगों का वहां पर कहना है कि जो एन बीरेन सिंह की सरकार है वो लोकल सपोर्ट तो वहां पर खो ही दी है, कम्युनिटी के लोग भी अब उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कोई एजेंडा, कोई टाइम फ्रेमवर्क, कोई मैप, किसके तहत बातचीत होगी, किसके साथ बातचीत होगी, कौन तय करेगा, तो एक वैक्यूम है, पॉलिटिकल वैक्यूम है, जिसे एड्रेस करने की जरूरत है। अब सबकी नजर जो है वो बजट सेशन पे है, जो 22 जुलाई से शुरू होगा। माना जा रहा है कि इस बजट सेशन में मणिपुर के ऊपर भी जो है वो चर्चा की जाएगी, क्योंकि मणिपुर एक अभी हिंसा के दौर पर जो पिछले 1 साल से गुजर रहा था, अब ग्राफ दोबारा से जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। लोगों की इस बजट सेशन पर इसलिए भी नजर है क्योंकि लगभग 70,000 लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हुए थे। वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनसे कुछ सहानुभूति रखे, ताकि वो अपने घरों में सुरक्षित वापस जा पाए, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि जो मैती लोग हैं वो अपने घरों में हिली एरिया में नहीं जा पा रहे हैं, और जो कुकी जो के जो इम्फाल के रेजिडेंट्स हैं वो अपने घरों में नहीं जा रहे। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो भी अपनी नौकरियों में नहीं जा पा रहे हैं अपने काम करने के लिए। तो इस करके सबकी नजर अब बजट सेशन पर है और उम्मीद लगा रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कोई कोशिश करेंगे और कुछ टफ डिसीजंस लेंगे, ताकि मणिपुर में जो शांति है दोबारा से बहाल की जा सके। तो नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ इतना ही। धन्यवाद।